नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में। सियासी सच जनता तक में आज हम आपसे बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की गरमाई सियासत पर। नवनीत राणा उद्धव सरकार को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि खाने के टेबल पर संजय राउत और रवि राणा के बीच कितनी भी मुलाकात क्यों ना हुई हो, लेकिन आज जब नवनीत राणा मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उद्धव सरकार की शिकायत करके रहेंगी। जेल में उद्धव सरकार के इशारों पर महाराष्ट्र की पुलिस ने उनके साथ जिस तरह का सुलूक किया है उसका हिसाब उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस से बराबर करके रहेंगी। तो देखिए, नवनीत राणा को लेकर कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच में एक सवाल ये है कि संजय राउत से मुलाकात के बाद साफ मालूम पड़ने लगा था कि नवनीत राणा शायद उद्धव सरकार को नजरअंदाज कर दे। जो भी मतभेद और मनभेद और विवाद नवनीत राणा के उद्धव ठाकरे से हुए हैं उन्हें नजरअंदाज कर दे। लेकिन संजय राउत ने जिस पिच पर बैटिंग करने की कोशिश की वहां पर क्लीन बोल्ड संजय राउत हो गए हैं। लेह में हुई मुलाकात और खाने की टेबल पर हुई बात दोनों ही पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई हैं। नवनीत राणा उद्धव सरकार पर हमले अब भी लगातार कर रही हैं और दूसरी तरफ नवनीत राणा को लेकर खबर यह भी आती है, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नवनीत राणा जाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और नवनीत राणा एक साथ मिलकर राजनीति करेंगे? कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच में नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा का इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। जनता के बीच जितने सवाल उठ रहे हैं उन सवालों से कई तरह की अफवाहें उठ रही हैं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसी परिस्थितियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को लेकर नवनीत राणा की सियासत का सच क्या कहता है, आज हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि राणा दंपत्ति करीब 13 से 14 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहे और उसके बाद जब उन्हें सेशन कोर्ट से जमानत मिली, कोर्ट ने उन्हें 6 शर्तों के साथ जमानत दी और इन 6 शर्तों में से एक शर्त ये थी कि वो मीडिया के साथ इस बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन नवनीत राणा जब अपने पति रवि राणा के साथ दिल्ली पहुंचती हैं, दिल्ली में प्रेस के से वो कन्फ्रंट करती हैं, प्रेस के साथ बातचीत करती हैं और इसी बातचीत के दौरान नवनीत राणा के पति रवि राणा आगे की रणनीति साफ कर देते हैं। आगे की रणनीति उद्धव ठाकरे के साथ होने वाली है या पीएम मोदी के साथ होने वाली है या फिर कुछ अलग नवनीत राणा करने वाली है। तो उन सवालों पर रवि राणा का क्या जवाब रहा, क्या कुछ रवि राणा कहते हैं अपनी पत्नी नवनीत राणा को लेकर, रवि राणा आगे कौन सा नया यहाँ पर एक पैतरा है जो आजमाने वाले हैं, उसी से जुड़ी जानकारियां हैं जो हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि नवनीत राणा को लेकर राज ठाकरे ने भी मनसे में कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं कि अब मनसे में भी नवनीत राणा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह पुणे रैली के दौरान राज ठाकरे ने नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर अब निंदा की है, जिस तरह से नवनीत राणा की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना को घेरा है, साफ नजर आया है कि राज ठाकरे भी नवनीत राणा के नाम पर बैटिंग करने से पीछे नहीं रहने वाले हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र का सियासी मिजाज और इसके साथ ही नवनीत राणा को लेकर क्या कुछ उनके पति रवि राणा का प्लान है, सुनिए जरा। करीब 12 से 13 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रही नवनीत राणा फिलहाल महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा नाम बन गई हैं। नवनीत राणा की तमाम तरह की बयानबाजियां जारी हैं। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। नवनीत राणा का अगला कदम क्या होगा, ये सवाल हर जगह उठ रहा है। आपको बता दें, लेह में जिस तरह से नवनीत राणा की मुलाकात संजय राउत के साथ हुई, जिस तरह से नवनीत राणा के पति रवि राणा संजय राउत के साथ बातचीत कर रहे थे, कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि नवनीत राणा अब आगे आने वाले वक्त में शिवसेना की तरफ रुख कर सकती हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ नवनीत राणा की बढ़ती हुई नज़दीकियों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि नवनीत राणा बीजेपी का साथ आगामी लोकसभा चुनाव में दे सकती हैं।
इतने सारे सवालों के बीच में नवनीत राणा के पति रवि राणा का एक इंटरव्यू सामने आ गया है। इस इंटरव्यू में रवि राणा खुले तौर पर बीजेपी के बारे में और साथ ही शिवसेना के बारे में, संजय राउत के बारे में बात कर रहे हैं। जिस इंटरव्यू की यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं वो इंटरव्यू रवि राणा जेल से बाहर आने के बाद देते हैं और इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे को अहंकारी कहते हैं। रवि राणा ने कहा कि जब पत्नी जेल की सलाखों के पीछे हो और बच्चे घर पर अकेले हों तो कैसा लगता है, ये बात कभी भी उद्धव ठाकरे समझ ही नहीं पाएंगे और समझेंगे भी तो उस वक्त समझेंगे जब उनके अपने बच्चे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर रवि राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे अहंकारी हैं, हिंदुत्व की हत्या उन्होंने की है, उद्धव हमारा घर गिन रहे हैं, सत्ता पाने के लिए बाला साहेब के विचारों को भूल गए हैं, हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ चुके हैं, बीजेपी की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने गुंडे भेजे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम दोनों जाने वाले थे, उन्होंने हम पर हमला करवाया, हमने देशद्रोह जैसा कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था शिव सैनिकों ने बिगाड़ी है। रवि राणा कहते हैं महिला सांसद के साथ अत्याचार हुआ, बाला साहेब होते तो महिलाओं का सम्मान होता। उद्धव ठाकरे जब से मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र पर संकट आ रहे हैं। 2014 में मोदी लहर थी, 2019 में सुनामी। मोदी और लोगों में फर्क है। रवि राणा कहते हैं कि शायद ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह हो गया है। लगातार रवि राणा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और नवनीत के पति रवि राणा से जब सवाल किया गया नवनीत राणा की आगामी पारी को लेकर तो सीधे तौर पर रवि राणा ने कह दिया कि फिलहाल नवनीत का ऐसा कोई मन नहीं है, फिलहाल नवनीत राणा की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। सीधे तौर पर कह दिया यहाँ पर रवि राणा ने कि ना तो बीजेपी और ना ही शिवसेना में शामिल होने पर फिलहाल नवनीत कोई विचार कर रही हैं। रवि राणा ने कहा कि अभी नवनीत को जगह जगह सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अभी नवनीत सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान और राम के नाम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगी। रवि राणा अपनी पत्नी नवनीत को लेकर बरसते हुए दिखाई पड़े उद्धव ठाकरे पर और बीजेपी में नवनीत के शामिल होने को लेकर भी उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। ये कहना है रवि राणा का कि फिलहाल नवनीत किसी भी पार्टी के साथ जुड़ने वाली नहीं है और ना ही किसी पार्टी के इशारे पर भाजपा के खिलाफ वार करने वाली हैं। आपको बता दें नवनीत पर अब तक सीधे तौर पर सवाल जारी हैं। नवनीत को लेकर अब तक सीधे तौर पर बयानबाजी शिवसेना की जारी है। शिवसेना अब भी नवनीत राणा को ओवैसी पार्ट 2 कह रही है, हिंदू ओवैसी कह रही है और इन तमाम मुद्दों पर अब भी नवनीत राणा शिवसेना पर वार ही कर रही हैं। तो देखा आपने किस तरह से नवनीत राणा के पति रवि राणा ने ना तो शिवसेना में जाने की बात कही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के साथ जुड़ने और बीजेपी के इशारों पर राजनीति करने को लेकर रवि राणा ने साफ कह दिया है, सवाल ही नहीं उठता, भाजपा के रिमोट कंट्रोल नहीं है। और रही बात उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे को तो राजनीति की समझ ही नहीं है, ये कहना है रवि राणा का। तो फिलहाल शिवसेना और बीजेपी दोनों में से किसकी तरफ नवनीत राणा जाएंगी, रुख काफी ज्यादा असमंजस में है, क्योंकि नवनीत के पति रवि दोनों ही विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए तैयार नहीं है। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही गरमाई सियासत से जुड़े किसी मुद्दे के साथ और उसी पर करेंगे आपसे चर्चा। मगर तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, किस पार्टी का हाथ थामना नवनीत और रवि राणा के लिए फायदेमंद साबित होगा,
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।